नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सर्वपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं धम्मं चरेत् सुचरितं न तं दुश्चरितं चरेत् धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परामिता। उत्तमत्ति धनमत्ति इति बालो विहन्यते अत्ताहि अत्तनुनाति कुतो उत्ता कुतो धनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धर्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, विशेषतः वर्षा समय है, वर्षा ऋतु, और बौद्ध जगत में यही आषाढ़ पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा तक 3 महीने वर्षावास का समय चल रहा है। बौद्ध विनय बौद्ध निर्मल रूप महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आज्ञा अनुरूप प्रत्येक संघ भिक्षु संघ ये तथागत बुद्ध के उपदेश अनुसार 3 महीना वर्षावास रहते हैं। तो यही वर्षावास के उपलक्ष्य में हम बौद्ध विनय वर्षावास के विषय में चर्चा करते आए हैं। ये वर्षावास का बौद्ध जगत में किस तरह महत्व रखता है, इसका प्रारंभ, ये वर्षावास क्या है, इसका परिचय, विशेषतः बौद्ध जगत में वर्षावास क्यों रहते हैं और इसका क्या कैसा उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां। उसके बाद वर्षावास बुद्ध के समय में किस तरह से प्रारंभ हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रारंभ। उसके बाद वर्षावास तथागत बुद्ध ने जो आज्ञा दिया, नियम दिया, उसका समय कौन सा है, इसके विषय में। फिर ये वर्षावास विनय विशेषता किसके लिए बनाया, इसके विषय में हमने चर्चा किया। और उसके बाद भी वर्षावास रहते समय जो भी आवास में, जो भी निवास में, जो भी विहार में वर्षावास रहते हैं, उस जगह पे जाके पाली गाथा द्वारा किस तरह अभिष्ठान करना चाहिए, इसके विषय में भी हमने चर्चा किया। फिर जाके वर्षावास चलते समय बीच बीच में जो भिक्षु लोग यहाँ वहाँ घूमते थे, इस तरह नहीं घूमना चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने इसके विषय में कहा, कैसे, कब कब ये नियम परिमार्जित किया, परिवर्तन किया, इसके विषय में भी चर्चा किया। फिर उसके बाद ये वर्षावास के समय में जहाँ वर्षावास रहते हैं वो जगह को छोड़ना नहीं चाहिए।
आवास नहीं छोड़ना चाहिए, इसके विषय में भी हमने चर्चा किया। अभी हम इससे आगे का चर्चा करेंगे कि सप्ताह भर बाहर जा सकते हैं। इसके विषय में हमने कल ही चर्चा किया कि अगर जरूरत पड़ा तो 7 लोगों के लिए 1 हफ्ते तक बाहर धर्म प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं, इसका भी चर्चा किया। अभी ये हुआ निमंत्रण मिला तो जा सकते हैं। अभी आगे तथागत बुद्ध बिना निमंत्रण के भी बाहर जाने के लिए तथागत बुद्ध ने कैसा नियम बनाया, फिर जाते समय जो सप्ताहकरण करते हैं वो पाली गाथा क्या है, और विशेष परिस्थिति में जो वर्षावास रहने की जगह है वो भी छोड़ के जा सकते हैं। इसके विषय में आज की धम्म चर्चा में हम चर्चा करेंगे। तो आज का ये धम्म देशना शुरू करते हैं। बिना निमंत्रण भी बाहर जाने के लिए तथागत बुद्ध ने क्या कैसे उपदेश दिया, यहाँ से हम आज का धम्म देशना प्रारंभ करते हैं। तथागत भगवान बुद्ध ने विशेष कारणों में संदेश या निमंत्रण प्राप्त हो या ना हो, फिर भी 1 सप्ताह के लिए वर्षावास की जगह को छोड़कर बाहर जाने का नियम बनाया गया है। इससे पहले हमने चर्चा किया, अगर निमंत्रण आए तो धम्म के लिए सप्ताह भर तक बाहर जा सकते हैं। अभी यहाँ हम चर्चा कर रहे तथागत बुद्ध कहते हैं बिना निमंत्रण भी अगर ऐसी समय आए तो सप्ताह भर बाहर जा सकते। उस समय एक भिक्षु रोगी था। उसने भिक्षुओं को संदेश भेजा, मैं बीमार हूँ, रोगी हूँ, भिक्षुओं आओ, आप लोगों का दर्शन करना चाहता हूँ। जो एक बीमार भिक्षु है वो भिक्षुओं को निमंत्रणा भेजता है कि आप लोग आए, मैं आप लोगों के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ। तथागत बुद्ध ने ये बात जान लिए, इसके अनेक पक्षों को भी जान लिए। फिर तथागत बुद्ध ने उसके बाद वर्षावास में ऐसा भी नियम बनाया, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ कि 5 व्यक्तियों के सप्ताह भर के काम के लिए संदेश भेजे बिना भी जाने की। संदेश भेजने पर की तो बात ही क्या, मतलब 5 व्यक्तियों के कारण सप्ताह भर भी बाहर जा सकते हैं बिना निमंत्रण के। निमंत्रण मिला तो उसका बात ही क्या है। फिर वो 5 व्यक्तियां कौन है? तथागत बुद्ध कहते हैं वे 5 व्यक्तियां हैं, एक भिक्षु के मतलब भिक्षु के काम के लिए, 2 भिक्षुनी के काम के लिए, 3 शिक्षमाना के काम के लिए, 4 श्रामणेर के काम के लिए और 5 श्रामणेरी के काम के लिए। मतलब जो भिक्षु है, भिक्षुनी है, शिक्षमाना है, श्रामणेर है, श्रामणेरी है, ये 5 व्यक्तियों के कारण वर्षावास में भी बिना निमंत्रण बिना संदेशा भी सप्ताह भर के लिए जा सकते हैं। तथागत बुद्ध फिर कहते हैं भिक्षुओं अनुमति देता हूँ इन 5 के सप्ताह भर के काम के लिए बिना संदेश भेजे भी जाने की। संदेश भेजने पर की तो बात ही क्या, सप्ताह दिन के बाद फिर लौट आना चाहिए। इस तरह तथागत बुद्ध विनय प्रज्ञप्त करते हैं, ये नियम बनाते हैं। निमंत्रण आया
तो उपासक उपासिका के लिए भी सप्ताह भर के लिए बाहर जा सकते हैं। मगर ऐसे समय भी है जैसे कोई भिक्षु बीमार है, भिक्षुनी बीमार है, शिक्षमाना बीमार है और श्रावणी बीमार है, श्रावणी बीमार है, या ऐसे कोई भी मुसीबत या तकलीफ के समय में बिना निमंत्रण भी, बिना संदेश भेजने पर भी वहां 7 दिन के लिए जा सकते हैं। अगर निमंत्रण ही भेजे तो उसकी बात ही क्या है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये 5 लोगों के लिए सप्ताह भर के लिए वर्षावास के बीच में भी जा सकते हैं। फिर 7 दिन होने के बाद अपने जगह पे लौट आना चाहिए। जहां वर्षावास रहते हैं वो जगह पे आना चाहिए। इस तरह वर्षावास का नियम उल्लंघन नहीं होता, वर्षावास कायम रहता है। इसलिए बिना निमंत्रण भी बाहर जा सकते। अभी हम चर्चा करते हैं सप्ताहकरण विधि। मतलब कोई भिक्षु अभी बाहर जाते हैं तो क्या ऐसे ही बाहर जाना, क्या ऐसे ही निकल जाना क्या? तो तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे समय में विशेष स्मृति रख के, होश रख के, मैं ये कामों के लिए 7 दिन के लिए जा रहा हूँ करके विशेष पाली गाथा द्वारा अधिष्ठान करके जाना रहता है। तो इसी को कहते हैं सप्ताहकरण विधि। अब इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। विशेष कारणों में वर्षावास के भीतर कहीं बाहर जाना हुआ तो भिक्षुओं को बिहार में या जहां वर्षावास रहते हैं वहां पे अधिष्ठान लेकर जाना चाहिए। बाहर जाने से पहले जो अधिष्ठान लेना चाहिए उसी को बुद्ध वचन पाली भाषा में सप्ताहकरण कहते हैं। कहीं भिक्षु लोगों का वर्षावास के समय में ही कुछ काम हो, धर्मदेशना हो, धर्म प्रचार हो, बाहर जाना रहेगा और वापस आने की संभावना नहीं, वहीं रात बिताना है, तो ये अधिष्ठान पाली गाथा द्वारा अधिष्ठान करके जाना है। यही अधिष्ठान को बौद्ध जगत में सप्ताहकरण कहते हैं। कोई भिक्षु वर्षावास के समय अपनी जगह से बाहर काम के सिलसिले में जाना हुआ, बाहर ही रहना पड़ा, तो उस समय बिहार छोड़ने से पहले उस बिहार में ये सप्ताहकरण अधिष्ठान लिया जाता है। विनय पिटक में उल्लेख हुए वो सप्ताहकरण पाली किस तरह आता है। तो पाली गाथा इस तरह आता है, अहं इमस्मि विहारे इमस्मि आरामे इमस्मि आवासे 7 दिवस अभ्यंतरे प्रतिनिवर्तिसामि। अहं मैं, इमस्मि विहार इस विहार में, इमस्मि आरामे इस आराम में, इमस्मि आवासे इस आवास में, जहां वर्षावास बैठते हैं उस जगह पे 7 दिवस अभ्यंतरे 7 दिवस के अंदर ही पति निवर्ति सामी वापस लौट आऊंगा। मतलब मैं जो बाहर जा रहा हूँ 7 दिवस के अंदर जहां मैं वर्षावास रुका हूँ वहां पे वापस आऊंगा, लौट आऊंगा। इस तरह से अधिष्ठान करके जाना है। इसी को सप्ताहकरण विधि कहते हैं। अभी कभी कभी तुरंत सप्ताहकरण करना नहीं हुआ या तुरंत निकलना पड़ा, भगवान बुद्ध के सामने विधिवत बैठ के सप्ताहकरण नहीं हुआ, तो मन में ये स्मृति रहना बहुत जरूरी है कि मैं ये काम के लिए बाहर जा रहा हूँ और 7 दिन के अंदर मैं यहाँ वापस आऊंगा। इस तरह से संकल्प अधिष्ठान करना चाहिए। पाली गाथा में करके गए तो बहुत अच्छा। अहं इमस्मि विहारे, जो बिहार में रहते हैं विहार में, इमस्मि आराम में, जो आराम में रहते हैं आराम में,
इमस में आवास है, जो निवास स्थान आवास में रहते, आवास में 7 दिवस अहम इमस्मि विहारे 7 दिवस अभ्यंतरे पति निवर्ति सामी 7 दिनों के अंतर ही लौट आऊंगा। इस तरह सत्ताकरण करते हैं। तो ये सत्ताकरण विधि करना भी बहुत जरूरी है। अभी हम बात करेंगे विशेष परिस्थिति में जगह छोड़ना, मतलब वर्षावास रह रहे हैं, वहां चतुर्प्रत्यय का व्यवस्था भी है, वहां धम्म सीखने सिखाने की व्यवस्था भी है, सब बराबर चल रहा है, मगर विशेष प्रतिकूल अवस्था हुआ या विशेष परिस्थितियों में वो वर्षावास की जगह छोड़ के भी जा सकता है, ऐसे तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया है। तो इसको विशेष परिस्थिति में जगह छोड़ सकते हैं, इस विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। एक घटना, उस समय कौशल देश के एक विहार में वर्षावास रहते हुए भिक्षुओं को जंगली जानवरों ने उत्पीड़ित किया, पकड़ा और मारा भी। कौशल देश के एक विहार में वर्षावास रह रहे थे, वो बिहार में वर्षावास रह रहे थे, तो उस समय जंगली जानवरों ने वहां आक्रमण किया, बार बार पीड़ा और पीड़न देने लगा, बार बार पकड़ने लगा, मारने लगा, बहुत ही दुख कष्ट हुआ। तो ये बात तथागत बुद्ध ने जान लिया, ये बात तथागत बुद्ध ने पता किया, तो फिर भिक्षुओं की इस तरह का दुर्दशा देख लिया। उसके बाद तथागत बुद्ध ने वर्षावास समय में उस तरह का विघ्न बाधा भय अंतराय आने पर वर्षावास की जगह को छोड़कर जाने की अनुमति दी। अगर कहीं भी वर्षावास रहते समय इस तरह जंगली जानवरों ने दुख दिया या अनेक जो वर्षावास के समय में बहुत बड़ा तकलीफ हो गया, तो ऐसी जगह पर वर्षावास निरंतरता न देते हुए वो जगह छोड़ के जाने की अनुमति तथागत बुद्ध ने दिए है। ऐसे कारणों से वर्षावास की जगह छोड़ दें तो वर्षावास भी नहीं बिगड़ता। मतलब बौद्ध विनय अनुरूप 3 महीना एक ही जगह वर्षावास रहना है, अधिष्ठान किया है, मगर ऐसी कोई प्रतिकूल अवस्था या बड़ा ही विघ्न बाधा आए तो वो जगह छोड़ के भी जा सकते हैं। इस तरह ये वर्षावास टूटा भी नहीं होता। देखिए, यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध की विशेषता है। तथागत बुद्ध ने जितना भी नियम बनाए, जितना भी विनय बनाए, वो संघ के लिए है, संघ के हित कल्याण के लिए है, उन्नति प्रगति के लिए है। संघ वो नियम के लिए, विनय के लिए नहीं है। ये विनय, ये जो नियम, जो दुख मुक्ति मार्ग पे पहुंचने के लिए आसान रहे, ज्यादा विघ्न बाधा ना आए, उसलिए ये विनय, ये नियम तथागत बुद्ध ने बनाए हैं। ये संघ के लिए, संघ ही वो विनय के लिए नहीं है, वो नियम के लिए नहीं है, संघ के लिए विनय है। इसलिए तथागत बुद्ध ने वर्षावास नियम को भी समय परिवेश अनुसार उसको परिवर्तन किया है, परिमार्जित किया है। तथागत बुद्ध ने ऐसी घटनाओं को लेकर संघ के लिए जो नियम बनाए वो त्रिपिटक अंतर्गत विनय पिटक के महावाक्य ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। वहां बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं या बहुत सारे ऐसे प्रतिकूल अवस्थाएं हैं जिस समय वर्षावास रहते समय भी बीच में वो जगह छोड़ के जा सकता है। तो विनय पिटक के महावाक्य ग्रंथ में उल्लेख हुए अनुसार कैसी कैसी परिस्थिति में भिक्षु वर्षावास की जगह छोड़ के जा सकता है। तो यहाँ हम कुछ चर्चा हम करेंगे।
तो तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, अगर वर्षावास रहते हुए भिक्षुओं को जंगली जानवर पीड़ित करते, पकड़ते और मारते हैं तो इस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। जंगली जानवरों का ज्यादा ही तकलीफ हो गया, वो लोग मारने आ रहा है, पकड़ने आ रहा है, दुख तकलीफ देने आ रहे हैं, तो ऐसी जगह को छोड़ के जाना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, अगर वर्षावास रहते हुए भिक्षुओं को सरीसृप या सांप, बिच्छू आदि जो घिसके चलने वाले हैं, ऐसे सरीसृप से पीड़ित करते हैं, डसते हैं या मारते हैं, तो उस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए। वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। अनेक तरह से सांप बिच्छुओं का भय है, वह जिस जगह पे वो वर्षावास रह रहा है, जंगल में हो, कुटी में हो, बिहार में हो, वहाँ अनेक तरह से सांप आता हो, बिच्छू आता हो, ऐसे अनेक कीड़े सरीसृप से अनेक दुख होता हो, तकलीफ होता हो, तो उस दुख और तकलीफ को देख के वो वर्षावास की जगह को छोड़ के जाना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, अगर वर्षावास रहते हुए भिक्षुओं को चोर पीड़ित करते, पकड़ते और मारते हैं तो इस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए। वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। मतलब कहीं वर्षावास रह रहे हैं, वहां बार बार चोर आते हैं और चोर भी दुख तकलीफ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अनेक यातना देते हैं, तो इसी विघ्न को देखकर वर्षावास के बीच में ही वो जगह को छोड़ के जाना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, अगर वर्षावास रहते हुए भिक्षुओं को पिशाच पीड़ित करते, पकड़ते और मारते हैं तो इस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए। वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। किसी तरह का पिशाच ऐसे चीज भी अगर दुख तकलीफ देता है तो उस जगह को भी छोड़ के जाना चाहिए। वर्षावास टूटने का डर नहीं करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, अगर वर्षावास रहते भिक्षुओं के गांव आग से जल गया और भिक्षा भोजन के लिए तकलीफ हो तो इस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए। वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। जिस गांव में या जिस जगह पे वर्षावास रुके थे, विनय पूर्वक अधिष्ठान करके बैठे थे, अभी वहां पे किसी तरह आग लग गया, भयंकर आग लग गया और आग लगने की वजह से लोग अपनी जान बचाने के लिए या जीने के लिए वो जगह छोड़ के इधर उधर जाने लगे, तो वहां भिक्षा तो मिलना है नहीं, भोजन तो मिलेगा नहीं, तो ऐसे तकलीफ हो गया तो भिक्षुओं को वो वर्षावास की जगह बीच में ही छोड़ के जाना चाहिए। वर्षावास टूटने की डर नहीं लेना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं, अगर भिक्षुओं का आसन और निवास आग से जल जाए और उसके बिना तकलीफ पाते हो तो इस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए। वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। कहीं भी कुटी में, गांव में, जंगल में कहीं पे वर्षावास रुके हैं और वर्षावास रहते हुए और आग लगने की वजह से अभी उसका आसन भी जल गया, उसका निवास भी जल गया,
और उसकी वजह से वहाँ रहने के लिए बहुत ही तकलीफ हो गया। तो इसी वजह से वर्षावास के बीच में ही वो भिक्षु वर्षावास जगह छोड़ के वहां से चले जा सकते हैं, वर्षावास टूटने की डर नहीं रहता। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षु अगर वर्षावास रहते भिक्षुओं के गांव पानी से डूब गया हो और भिक्षुओं का भिक्षा भोजन की तकलीफ हो, तो इस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए, वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। कहीं गांव में या कहीं जगह पे वर्षावास चल रहा है और बरसात समय में बारिश तो होता ही है, बारिश आने से बहुत सारे गांव, बहुत सारे जगह पानी से डूब जाता है, बह जाता है। तो ऐसी वजह से वहाँ वो इंसान भी रहने के लिए बहुत तकलीफ होता है, वो लोग भी जीने के लिए यहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो इस वजह से जो वर्षावास रह रहे हैं वो भिक्षुओं को भिक्षाटन भी नहीं मिलता, भोजन भी नहीं मिलता। तो ऐसे तकलीफ हुआ, तो यही विघ्न बाधा को देखकर वर्षावास के बीच में ही वो जगह छोड़ के जाना चाहिए। ऐसे में वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं अगर भिक्षुओं के आसन और निवास पानी से डूब गया हो और भिक्षु आसन और निवास के बिना तकलीफ पाते हो, तो इस विघ्न बाधा के कारण उस जगह को छोड़ना चाहिए, वर्षावास टूटने की डर नहीं करना चाहिए। हाँ, जिस जगह पे वो वर्षावास अधिष्ठान करके 3 महीना वर्षावास रह रहे हैं, ऐसे गांव में, ऐसे जगह पे भारी बरसात की वजह से अभी गांव डूब गया। गांव डूबने की वजह से जिस जगह पे व जिस कुटी या विहार में वो वर्षावास रुके थे वही डूब गया, आसन भी डूब गया और निवास भी डूब गया। तो ऐसे समय में रहेंगे कहाँ, रुकेंगे कहाँ, और उस वजह से ज्यादा ही तकलीफ हो गया। तो इसी विघ्न बाधा को देखकर वो जगह को छोड़ के जाना चाहिए। हाँ, वो जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाना चाहिए, वर्षावास टूटने की डर नहीं है। इस तरह तथागत बुद्ध ने अनेक अनेक विघ्न बाधा रहा या तकलीफ रहा, तो सारे तकलीफ को सहन करके वही जगह पे बैठना ही है। मरे तो मरे, बीमार हुए तो बीमार हुए, ऐसा तथागत बुद्ध ने कभी उपदेश नहीं दिया। वर्षावास के बीच में कम से कम चतुप्रत्यय का व्यवस्था होना चाहिए, खाने का, ये भोजन का व्यवस्था होना चाहिए, पहनने की चीवर की व्यवस्था होना चाहिए, निवास की व्यवस्था होना चाहिए, और कभी ऊपर नीचे हुआ तो दवा की व्यवस्था होना चाहिए। ये चतुप्रत्यय जहाँ व्यवस्था होता है, जहाँ धर्म के अभ्यास करने के अनुकूलता होता है, जहाँ धर्म सिखाने की अनुकूल व्यवस्था होता है, ऐसी जगह पे वर्षावास रहना चाहिए। और कहीं भी इस चीज में विघ्न बाधा हो, तकलीफ हो या अनेक जीवन के लिए ही संकट आए, तो ऐसे समय में वर्षावास करके वही जगह पे रहना ही है। बीमार हो, मरे तो मरे, इस तरह बैठना नहीं है, वो जगह छोड़ के जाना चाहिए। हाँ, वर्षावास टूटने की डर नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह तथागत बुद्ध ने ये वर्षावास नियम संघ के लिए बनाया, संघ के हित कल्याण के लिए बनाया, उन्नति प्रगति के लिए बनाए। ये नियम बनाया, ये मैंने ही बनाए हैं। अभी ये कैसे भी हो, संघ को पालन करना जरूरी है, करना ही चाहिए, ऐसे तथागत बुद्ध के उपदेश नहीं है। नियम संघ के लिए है, संघ नियम के लिए नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। तो आज का जो वर्षावास विषय धम्म चर्चा हम यही समापन करते हैं। आज
जितना भी हमने धम्म देशना सुन के जो भी पुण्य प्राप्त किया, धम्म प्राप्त किया, इस पुण्य के अनुभव से, इस धम्म के अनुभव से, बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद जीवन में हमेशा रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करके ये दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल सार्थक बना सके, दुख मुक्ति निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, ऐसी कामना करते हुए आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।